गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ा एंड हमने इनकी एप्लीकेशन पढ़ा। एप्लीकेशन में हमने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड थ्रू प्रिज्म पढ़ा और सेकंड हमने पढ़ा रेनबो फॉर्मेशन, यानी रेनबो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों ही फिनोमिना ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण है। आज का हमारा टॉपिक है कि रिफ्रैक्शन के कारण ही आप सनराइज से थोड़ा पहले सन को देखते हैं एंड सनसेट के थोड़ा देर तक सन को देखते हैं, यानी एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट हम देखते हैं। आप जो देखते हो, डूबता सूरज लाल दिखाई देता है, उगता सूरज भी लाल दिखाई देता है, ये भी हम पढ़ेंगे। और जो सूरज आप उगा हुआ देखते हैं वो वास्तव में उगा हुआ नहीं होता, तब भी हम देखते हैं। और जो सूरज आप डूबता हुआ देखते हैं तो लास्ट मोमेंट में जो सूरज आप देखते हो वो डूबा, कंप्लीट डूबा हुआ होता है, फिर भी आप देखते हैं, यानी आप डिलेड सनसेट देखते हैं और एडवांस सनराइज देखते हैं। कितना एडवांस है? 2 मिनट का एडवांस है। डिले कितना है? 2 मिनट का डिले है। तो टोटल आप कितना टाइम एक्स्ट्रा देखते हो सन को? आप 4 मिनट एक्स्ट्रा सन देखते हो। 2 मिनट बिफोर सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर सनसेट। इस तरह से हम 4 मिनट सन को एक्स्ट्रा देखते हैं। नाउ हाउ कैन इट बी पॉसिबल? व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड दिस फिनोमेना? तो आज हम इसको समझेंगे। ये रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे 1 सेंटेंस में आंसर देंगे, इट हैपन्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखने पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब हमें समझना है कि ये सब कैसे होता है। तो ये हमारी अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है जहाँ की गैसेस हैं, चारों ओर एटमॉस्फेयर है, लगभग 1000 किलोमीटर हाइट तक है। ये हमारा हॉरिजॉन है, जहाँ पे आप खड़े होते हो, अर्थ सरफेस पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो आपका हॉरिजॉन होगा। अब मान लेते हैं कि सन अभी हॉरिजॉन के नीचे है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपको ऊपर दिखता है। तो ये कैसे हो पाता है? ये इस एटमॉस्फेयर के बाहर साइड सन है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि स्ट्रेट सनलाइट आती है और स्ट्रेट सनलाइट आने के बाद ये यहाँ से डेंसर मीडियम मिल जाता है। यहाँ तो कोई मीडियम है ही नहीं, यहाँ एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, गैसेस हैं यहाँ पे, यहाँ गैसेस रेयर हैं। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से क्लोज आते हो डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो ये क्या होगा, इनका रिफ्रैक्शन होगा और ये नॉर्मल की ओर बेंट होती चली जाएंगी। इस तरीके से चलते 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 लास्ट में यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है अर्थ सरफेस पे, उसकी आँख में ये जाके मुड़ के इंटर हो जाती है। अब वो इंसान कहाँ से देखेगा? उसको क्या लगेगा कि ये कहाँ से आई रेज? क्या उसको ये लगेगा कि यहाँ से आई है? नहीं, उसकी आँख में लास्ट मोमेंट में जिस पाथ से होके इंटर करती है सनलाइट, वो उसी पाथ को आप एक्सटेंड बैक करो, यानी पीछे की ओर बढ़ा दो। तो ये आपको सन कहाँ दिख रहा है? ये आपको हाइट पे दिख रहा है सन, और एक्चुअली है कहाँ पे सन? बिलो द हॉरिजॉन है। और कहाँ दिख रहा है? अबव द हॉरिजॉन, यानी आप वर्चुअल इमेज सन की देखते हो, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन के ऊपर है। क्यों देखते हो? क्योंकि इससे जो एक्चुअल रेज चल रही हैं वो रिफ्रैक्शन के कारण बेंट होती हुई आँख में इंटर करती हैं और लास्ट मोमेंट में उनका जो पाथ होता है हम उसको क्या करते हैं? ट्रेस बैक करते हैं स्ट्रेट लाइन पे, और लास्ट में हमें हॉरिजॉन के ऊपर वर्चुअल इमेज सन की मिलती है। अब जब तक सन ऊपर आए, रियल में जब सन ऊपर आएगा जब आप देखोगे, बट सन जब नीचे है तब भी आप इसको देख पा रहे हो। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण सनरेज बेंट हो गई, आपकी आंख में इंटर कर गई, और जब आप उसके पाथ को ट्रेस बैक करते हो तो आपको हॉरिजॉन के ऊपर वर्चुअल इमेज दिखती है। यही रीज़न है कि आप सनराइज के दौरान सन को 2 मिनट पहले देखते हो, और सेम चीज़ सनसेट के टाइम होगी। भाई सन डूब गया, हॉरिजॉन के नीचे चला गया, अगेन उससे चलने वाली लाइट
क्या करेगी, धीरे 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 रिफ्रैक्शन करके आपकी आँख में एंटर करेगी। ट्रेस बैक करोगे पाथ को होरिजन के ऊपर ही वो आपको दिखेगा। इस तरीके से आप सनराइज़ या सनसेट को 2 मिनट एक्स्ट्रा देखते हैं। क्यों देखते हैं? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे आप स्काई एंड सन दोनों को रेडिश देखते हो। स्काई भी आपको रेड दिखता है और सन भी आपको रेड दिखता है। तो इसको हम समझें, इसके पहले मैं आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बता देता हूँ थोड़ा सा, यानी लाइट का बिखर जाना, लाइट का स्कैटर हो जाना। तो लाइट की स्कैटरिंग कहाँ होगी, कैसे होगी? बाय लाइट की स्कैटरिंग वैक्यूम में तो होगी नहीं, किसी चीज़ से लाइट टकराएगी जब ही स्कैटरिंग होगी। तो एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल है, वाटर वेपर्स हैं, एटमॉस्फेयर में आयंस हैं गैसेस के, और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। इनसे जब सनलाइट हिट करती है, यानी इनसे जब टकराती है सनलाइट, तो स्कैटरिंग होती है, यानी वो बिखर जाती है पूरे एटमॉस्फेयर में। ठीक, अब इस पे बहुत सारे फिनोमेना हैं, लेकिन अभी हम हाल फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। तो लाइट बिखर जाती है, इस फिनोमेना को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कब बिखर जाएगी लाइट और क्यों बिखर जाएगी? इसकी कंडीशन सिर्फ इतनी ही है कि जो ऑब्स्टेकल है, यानी जो पार्टिकल है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, चाहे वो वाटर वेपर हो, और चाहे वो एयर पार्टिकल हो, अगर उसका साइज यानी उसका डायमीटर लाइट की वेवलेंथ के साइज का होगा। लाइट की वेवलेंथ, ठीक है, एक होती फ्रीक्वेंसी, एक होती वेवलेंथ, ये हमने पढ़ा होगा 9th में। तो लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का जब साइज होगा, तो ऐसी लाइट जब इस तरीके के ऑब्स्टेकल को हिट करेगी तो वो बेंट हो जाएगी, यानी वो बिखर जाएगी, और वो फिर दूसरे को हिट करेगी, वहाँ से किसी और डायरेक्शन में, फिर तीसरे को हिट करेगी किसी और डायरेक्शन में, और इस तरीके से लाइट बिखरती चली जाएगी, फैल जाएगी पूरे एटमॉस्फेयर में लाइट। इसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बिहाफ पे हम 3 चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। एक टिंडल इफेक्ट, दूसरा ब्लू कलर ऑफ स्काई, और तीसरा अपीयरिंग सन रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज के टाइम एंड सनसेट के टाइम जो सन है एंड स्काई है वो रेड दिखता है, एक बात हुई। दूसरा, आपको जो स्काई है यूजुअली डे टाइम पे ब्लू दिखता है, ये भी आपका स्कैटरिंग पर बेस्ड हुआ। और तीसरा टिंडल इफेक्ट हुआ, ठीक। तो अभी हाल फिलहाल मैं आपको टिंडल इफेक्ट बता देता हूँ, और बाकी अपीयरिंग स्काई ब्लू एंड अपीयरिंग सनराइज एंड सनसेट रेड, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेता हूँ। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट कुछ भी नहीं है। टिंडल इफेक्ट यूजुअली आप देखते होंगे, आपने ऐसा कुछ फिनोमेना देखा होगा कि कहीं छत टूटी है और वहाँ से रोशनी आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो आप जब देखते हो तो सनलाइट का फोकस आपको दिखता है। आप दूर से देख लेते हो कि सनलाइट इंटर कर रही है, टॉर्च की तरह बीम दिखती है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं तो वो चमकते हैं, जब भी आप उसको देख पाते हो। अगर डस्ट ना हो तो आपको सीधे एक फोकस दिखेगा मेज पर या फर्श पर, और वहाँ से आप समझ पाओगे कि सनलाइट आ रही है। बट आप पूरी की पूरी बीम कब देख पाते हो? जब डस्ट पार्टिकल हों और उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँख में पड़ रही हो, तब आप उसके फोकस को, कंप्लीट बीम को देख सकते हो। इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट मीन्स क्या? कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका साइज बहुत कम है, कितना कम है? लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का। जितनी लाइट की वेवलेंथ है उसी ऑर्डर का, उसी डायमीटर के पार्टिकल अगर हैं, तो वो पार्टिकल में अगर लाइट हिट करेगी तो 90 डिग्री में बेंट हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री। स्फीयर में लाइट हिट करेगी तो सीधे 90 डिग्री में बेंट होगी। ये आप थ्योरेटिकली इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगी, यानी 90 डिग्री अपने ओरिजिनल पाथ से वो रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर सनलाइट इस डायरेक्शन में आ रही और यहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल मिल गया तो इसको हिट करेगी
और 90 डिग्री इधर या 90 डिग्री इस साइड चली जाएगी। तो जो पर्सन 90 डिग्री के एंगल पे बैठा है, ठीक है, वो पर्सन उस रिफ्लेक्टेड लाइट को देख सकेगा। और ऐसे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और उन सब से लाइट हिट करके और आपकी आँख में पड़ती है, इसलिए आप पूरी की पूरी बीम को देख सकते हैं। इस फिनोमेना को टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। इस पर बेस्ड एक और ऑब्जर्वेशन है, जैसे जंगल है, जंगल में पेड़ होते हैं, अच्छे से रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो अगर आप डे टाइम पे जंगल में जाओ जहां बहुत कम रोशनी इंटर कर रही हो, ज़मीन में जहां तहां थोड़ा बहुत रोशनी जा रही हो, वहां जब आप ऑब्जर्व करोगे तो कहीं कहीं सनलाइट आती है पत्तों से छन के ज़मीन में, तो वहाँ अगर डस्ट पार्टिकल है तो आपको पूरी बीम दिखती है सनलाइट की चमकती हुई। क्यों दिखती है? पार्टिकल्स वहाँ मौजूद हैं, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं, और उन डस्ट पार्टिकल से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और आपकी आँख में पड़ रहा है, तो आप वो बहुत सारे पार्टिकल्स को हिलते डुलते देखते हो और वहाँ समझ जाते हो कि सनलाइट की बीम आ रही है। ये भी टिंडल इफ़ेक्ट है। किस पर बेस्ड है टिंडल इफ़ेक्ट? सीधा जवाब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए कंडीशन क्या है? डस्ट पार्टिकल या एयर पार्टिकल का साइज़ लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। इतना हमें ध्यान रखना है। अब इसके आगे 2 एप्लीकेशन हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।